न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप सरकार ने बढ़ाई है 12 हफ्ते 3 से 4 महीने की है, उसमें वैज्ञानिकों की राय शामिल नहीं है। और वो इस तरीके से शामिल नहीं है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वैक्सीन पर सरकार के पास, उसने इसकी सलाह नहीं दी थी। अब सरकार की तरफ से इस पर सफाई आई है कि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी, इस पर डिस्कस हुआ था और किसी ने असहमति नहीं जताई थी, तो माना जाना चाहिए कि इसमें लोग सहमत थे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक एमिनेंट डॉक्टर्स का एक पैनल है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर संदीप दीवान हमसे जुड़ेंगे। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी हमसे जुड़ गए हैं और स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी भी हमसे जुड़ गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक डाटा के आधार पर ही सब कुछ होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं गैप हो जाता है या कुछ उसमें ऐसे गैप्स छूट जाते हैं जहां पे इस तरीके की खबरें पैदा होती हैं और वो बड़ा कंफ्यूजन तैयार करती है? भाटी साहब। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी इस तरह से कितने बड़े लेवल के ऊपर जो ये अपना प्रोग्राम हो रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, और डेफिनेटली अगर हम अब स्पेसिफिकली आज का अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो कोविशील्ड के ऊपर जिस तरह से बात हो रही है, और बात भी जो स्पेसिफिकली हमारी गैप को चेंज करने के लिए, मतलब 3 बार निर्णय लिया गया गैप को बढ़ाने का। उसके बाद फिर एक और जो है इंफॉर्मेशन आई कि अगर आपका ट्रैवलिंग के लिए आपको जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है या आपको ओलंपिक वगैरह के लिए, तो उस केस में फिर से आप 28 दिन में ले सकते हो डोज। तो ये कुछ चीज़ें आ गई। इसको लेके हमारी भी जो अवेयरनेस कैंपेन होती है तो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि भाई अब लगाएं, बढ़ाएं, या हमने पहले 28 दिन में लगा ली थी तो हमारे लिए ठीक था, या फिर हमें अब एक और बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की जब भी हम कैंपेन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, और जैसे पॉलिसीज चेंज होती है एसओपी, तो उसके बाद और भी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, बट अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जो कोविशील्ड की डोज है वो सबसे ज़्यादा लग रही है अगर हम बात करें इंडिया की, उसी के अंदर ये चीज़ें आई है, उसमें ये चेंजेस हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को हम इस चीज़ पे यही क्लैरिफिकेशन देते हैं कि अगर आपको फर्स्ट डोज भी लग गई है तो उससे प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आप ये ना घबराएं कि मेरे को सेकंड डोज लगने के बाद ही मैं उससे पहले में, हाँ ठीक है, वो तो आपको प्रोटोकॉल तो दोनों ही बार सारे सब चीज़ें फॉलो करनी है, बट फर्स्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लार्ज स्केल के अंदर जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो भी करते हैं। एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिकली कोविशील्ड से स्पेसिफिक है, जिसमें हमें पता लग जाता है, वो हम करते हैं। तो उससे भी लोगों का हमने देखा है काफ़ी हद तक कि फर्स्ट डोज लगने के बाद भी अच्छी खासी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, तो हम उनको उस तरह से समझाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग गई है, उसके बाद उनको इन्फेक्ट हो गए हैं वो कोविड से, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी एंटीबॉडीज, क्योंकि उसके बाद वो इन्फेक्ट होने के बाद आप समझिए कि उनको बूस्टर डोज लग गई। उस चीज का भी हम उनको एग्जाम्पल देके उनको क्लैरिफाई करते हैं। बाकी लोगों को सरल भाषा में हम ये बताते हैं कि देखिए, जो सेकेंड डोज का डिले करने का कारण है उसको आप इस तरह से समझिए कि जो फर्स्ट डोज है वो अपना काम करेगी, और जितना हम उसको डिले करेंगे ताकि वो उसकी एफिकेसी उस तरह से बढ़ जाती है। शुरुआत में जो पहला निर्णय लिया गया, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो उस टाइम हमने जो 28 दिन का रखा था, उसके पीछे जो फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल का डेटा था उसके बेस पे रखा गया। और यूके में ऑलरेडी आपको पता होगा कि 12 हफ्ते का था टाइम। यूके की जब स्टडी आई बाद में देखा गया कि 12 हफ्ते में जो है एफिकेसी और ज्यादा बढ़ रही है, तो हमने वो साइंटिफिक डेटा आने के बाद उसका गैप बढ़ाया। तो उसके पीछे कारण है सारा, ऐसा नहीं है, मतलब वो काफी सारी स्टडीज आ चुकी हैं। जी जी, ये वैक्सीन काफी, पूरे दुनिया ने काफी मेहनत करके इस वैक्सीन को जल्दी निकाला है। ऑब्वियसली स्टडीज अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे बीमारी का आप देख रहे हो कि इलाज भी इवॉल्व कर रहा है। कोई दवाई आई, कोई दवाई रिजेक्ट हुई, कोई उसके जगह कोई सब्स्टिट्यूट आया, तो ये दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग साइंस। ये बीमारी अभी भी इवॉल्व कर रही है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी इवॉल्व कर रहा है, इंक्लूडिंग द वैक्सीन विच इज ऑब्वियसली इवॉल्विंग की कौन सा टाइम सबसे बेहतर है, हमें बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है, which vaccine will have the least side effects। तो ये एक इनिशियल स्टडी के बाद इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन जो कि पूरे दुनिया को तरसा रही है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हम 7 साल बाद वैक्सीन निकालें या 5 साल बाद वैक्सीन निकालें। जहां तक वैक्सीन का ड्यूरेशन का बात है, हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और अब स्पुतनिक भी अवेलेबल होने लग रही है। इनिशियल डेटा ये कहता था जब कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल आए थे कि जो बूस्टर है वो अगर आप 6 हफ्ते बाद लगाते हैं, 4 से 6 हफ्ते बाद, तो आपको एफिकेसी अच्छी मिलती है। फिर जब और रिसर्च आई तो ये देखा गया
कि अगर आप 8 वीक्स तक डिले कर दें बूस्टर या 10 वीक्स तक भी डिले कर दें तो भी आपको आउटकम्स उतना ही अच्छा मिलता है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बूस्टर है जिसको सेकंड डोज बोलते हैं उसकी ड्यूरेशन को कोविशील्ड की बढ़ाया था। तो मेरा मानना यह है कि जो भी ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है वो कंप्लीटली एविडेंस के ऊपर बढ़ाई जा रही है। मुझे लगता नहीं इसका वैक्सीन की शॉर्टेज से कोई लेना देना है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।